नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, ग्रीनएक्स किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा BSE। तो ये BSE जो संबंधित है वो ग्रीनएक्स से संबंधित है। अगला है, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो गाइस, आदि मानव ने सर्वप्रथम ऑप्शन ए आग को जलाना सीखा था। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है गाइस। ऑप्शन ए, बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें बी वाला है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और सी है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी क्या हो जाएगा? अवध का विलय। फिर आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। आपका अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो गाइस, पहिए का आविष्कार हुआ था ऑप्शन सी नवपाषाण काल में। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन से थे? ऑप्शन डी गेहूं और जौ। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऑप्शन सी पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला है, सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक हल्की गैस है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल कहाँ पैदा हुए थे? तो ये पैदा हुए थे ऑप्शन सी स्वीडन में। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ऑप्शन सी हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व। अगला आपका है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब की थी? तो ये की थी ऑप्शन बी 1669 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन गाइस बनता है, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो मेन कारण था वो हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। अगला है, बैरोमीटर किसको मापने में व्यवहृत होता है? ऑप्शन सी दबाव, प्रेशर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कावेरी नदी का अंत कहाँ होता है? तो कावेरी नदी का अंत कहाँ होता है? ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ऑप्शन है 5 जून को। ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी सभी, मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड और भूमि विकास बैंक तीनों करते हैं। अगला है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो गाइस, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन डी कैनबरा। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। कैसे करेंगे? तो गाइस, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला देखिए क्या है, खेड़ा युद्ध। खेड़ा युद्ध हो जाएगा तीसरे से, मराठा साहू एवं ताराबाई। फिर एक गिरिया का युद्ध, इसका हो जाएगा पहले वाले से, नवाब सरफराज खां एवं अली वर्दी खां। फिर है बेदरा युद्ध, इसका हो जाएगा दूसरे से, अंग्रेज एवं डच। फिर आता है अष्टी युद्ध, इसका संबंध हो जाएगा चौथे से, बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेज। निम्न में से कौन सा युद्ध सेंट टोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? इसका क्या होगा गाइस? ऑप्शन ए प्रथम कर्नाटक युद्ध। द लाइफ डिवाइन किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी ऑप्शन सी श्री अरविंद ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको गलत वाला बताना है।
ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब तीनों कथन सही हैं, जिसमें पहला कथन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी, और दूसरा कथन है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि हुई थी, और सी है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। अगला है जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया कौन आरंभ कर सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी संसद के दोनों में से कोई भी सदन। अगला है गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो आपकी हो जाएगी ऑप्शन बी एक समुद्री धारा है। नेक्स्ट है भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? ऑप्शन डी इलाहाबाद। किस ग्रह का कोई भी उपग्रह या कह सकते हैं सैटेलाइट नहीं है? ऑप्शन डी बुध ग्रह। अगला है गारो किस राज्य की जनजाति है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मेघालय। अगला आपका गाइस क्वेश्चन बनता है चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो आपको गाइस कमेंट करके नीचे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगला है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? ऑप्शन डी ताप्ती नदी। अगला है अधिकांश भारतीय वन कैसे हैं? तो अधिकांश भारतीय जो वन हैं ऑप्शन ए पतझड़ हैं। प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था ऑप्शन डी भागीरथी नदी के किनारे। विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है? तो टोटल जो है ऑप्शन सी 7 है। शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। अगला क्वेश्चन जो बनता है भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? ऑप्शन डी सूचना का अधिकार। नेक्स्ट है निम्न में से सत्य कथन को चुनना है कोड के माध्यम से। ऑप्शन ए हो जाएगा, चारों कथन सही हो जाएंगे, जिसमें पहला कथन है इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए, और दूसरा है 1813 ईस्वी के पश्चात अंग्रेजों ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई, और तीसरा है 1756 से 1812 ईस्वी तक के काल को व्यापारिक पूंजी काल कहा जाता है, और चौथा है स्थायी बंदोबस्त तत्कालीन ब्रिटिश भारत की कुल भूमि के 19% पर लागू था। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी मूंगफली। निम्नलिखित में से किसे रिएक्टर स्केल से मापा जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी भूकंप की तीव्रता। अगला है त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है ऑप्शन डी बौद्ध लोगों का धार्मिक ग्रंथ है। प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पौधों, तंतु, सूक्ष्मजीव आदि की सकल भार की मात्रा को संबोधित किया जाता है। ऑप्शन सी बायोमास। अगला है एन एक्टर्स जर्नी किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन डी सईद जाफरी। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? ऑप्शन सी चुनाव आयोग। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन सी विटामिन सी, क्योंकि ये खट्टे फलों में पाया जाता है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन डी 46। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी फल। अगला आपका क्वेश्चन है
गाइस देखिए, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा 45 का। ओके, तो 45 का जो हो जाएगा, मैंने आपको बताया था तना हो जाएगा, क्योंकि मैंने इससे पहले करवाया था। तना खाया जाता है। ओके, फल नहीं होगा, तना हो गया। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शीतल पेय बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ से मिलता है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य से विटामिन डी सबसे अधिक मिलता है। कौन से प्राणियों में बाह्य कान पाया जाता है? ऑप्शन डी, मानव। किस तत्व की परमाणु संख्या 2 है? ऑप्शन डी, हीलियम। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।